अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फिल्म डॉन 3 का तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर गया है और रणवीर सिंह के गिर्द कानूनी दायरा जो है वो बिल्कुल सख्त होता जा रहा है। रणवीर सिंह को एक इज्जत मिली थी, उसको एक शोहरत मिली, लेकिन शायद उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अब रणवीर सिंह तो फिल्म डॉन 3 से आउट हो चुके हैं। उनकी जगह क्या ऋतिक रोशन आ रहे हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं, या फिर फरहान अख्तर किसी और की तलाश में है, या फिर फरहान अख्तर पहले रणवीर सिंह से दो दो हाथ करना चाहते हैं। इस वक्त डॉन 3 का तनाज़ा फिल्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है। शकीन फिल्म भी इस पर बहुत ज़्यादा बहस में मसरूफ़ है, और जो फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है इंडिया की, जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, वो तक सरगर्म हो गई है और उस तक ने रणवीर सिंह का बाइकाट कर दिया है। रणवीर सिंह खुद को बहुत बड़ा कोई अदाकार साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि दीपिका पादुकोण की वजह से उनको लोग उनकी फिल्में देते थे, उनकी इज्जत करते थे, और दीपिका की वजह से फिल्में लेने वाला आप इस हद तक पहुंच गया है कि उसने एक फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा, उसने अपने किरदार के साथ इत्तेफाक किया, और फिर शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले रणवीर सिंह ने अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर डॉन 3 से अलहदगी इख्तियार कर दी। हालांकि जो इंडिया के शौकीन फिल्म है और पूरी दुनिया के जो शौकीन फिल्म है, वो इसमें रणवीर सिंह को एक नए रूप में, एक नए किरदार में देखना चाहते थे। और यकीनन किसी भी अदाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो इसके साथ किसी नए करैक्टर के साथ आए, लेकिन ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि छोटी में बड़ा आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, फट जाती है। तो रणवीर सिंह में भी कुछ छोटी चीज़ें थी, बड़ा आया है तो वो फट गया है और उससे इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि दीपिका पादुकोण हमेशा प्रोड्यूसर से मिन्नतें करके रणवीर सिंह के लिए फिल्में मांगती रहती हैं, और रणवीर सिंह साहब हैं कि उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे और हाथ उसके आसमान को नहीं छू रहे। अब वो वाकई लटक चुका हुआ है। डॉन 3 से अलहदगी के बाद रणवीर सिंह मुकम्मल तौर पर इस वक्त लटक चुका हुआ है। फरहान अख्तर ने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया है, और फरहान अख्तर ने इस बात का फैसला किया है कि वो पहले रणवीर सिंह के साथ दो दो हाथ कर लें। फरहान अख्तर का कहना है कि उसे रणवीर सिंह की इस हरकत से तकरीबन 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये नुकसान वो रणवीर सिंह से पूरा करेंगे, और उसके लिए उन्होंने अदालत जाने का फैसला कर लिया है, और रणवीर सिंह को एक भारी भरकम नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि पूरा एग्रीमेंट मौजूद है फरहान अख्तर के पास कि किस तरीके से एग्रीमेंट ज़ाहिर है, किसी भी प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन होता है। रणवीर सिंह ने एग्रीमेंट किया और स्क्रिप्ट से इत्तफाक किया, अपने करैक्टर से इत्तफाक किया, और फिर अचानक न जाने वो किसी के आय में या क्यों, या फिर उसने अपने आप को शोहरत दिलाने के लिए, अपना रेट बढ़ाने के लिए उसने ये हरकत की और अचानक फिल्म से अलग हो गया। अब फरहान अख्तर ने इस बात पर एहतजाज किया जिस पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है उसने रणवीर सिंह का कंप्लीटली बाइकआउट कर दिया है, और जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है कि आइंदा रणवीर सिंह को इस हरकत पर फिल्म नहीं दी जाएगी। ना जाने कब वो किसी भी प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए और प्रोड्यूसर का लाखों करोड़ों का नुकसान करवा दे। तो दीपिका पादुकोण इस वक्त खुद परेशान है कि उसने एक ऐसे शख्स के साथ अपना नाता जोड़ लिया है कि जिसकी धूप छाँव ही नहीं है, वो कब क्या हरकत कर जाए। शायद रणवीर सिंह का बचपना अभी जा नहीं रहा, और उसकी वजह से दीपिका पादुकोण को भी बहुत ज़्यादा मसाइल और अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दीपिका भी इसमें तनकीद की जद में आ गई है। अब ज़ाहिर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने रणवीर सिंह का कम्प्लीटली बाइकआउट कर दिया है, तो उससे मुतासिर तो दीपिका पादुकोण भी होंगी। तो रणवीर सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर होने जा रहा है, और एक कानूनी तनाज़ा और एक कानूनी जंग लड़ने के लिए फरहान अख्तर तैयार है। और फरहान अख्तर ने कहा है कि वो फिल्म से पहले ज़रा इस मामले को सेटल करना चाहते हैं जो हरकत रणवीर सिंह ने की है, ताकि आइंदा वो किसी और के साथ ना करे। जब रणवीर सिंह ने डॉन 3 से अलहदगी इख्तियार की तो लगा था कि शायद ऋतिक रोशन को इस फिल्म में लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान, रणवीर सिंह से भी पहले शाहरुख खान इस प्रोजेक्ट से माजरत कर चुके थे, उसकी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। देखें, अदाकार वही कदावर होता है जो, आप सच्ची बात करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है
शाहरुख खान एक बड़े इसलिए बड़े नहीं हैं कि उनका करैक्टर भी बड़ा है, उनका काम भी बड़ा है, उनका नाम भी बड़ा है। रणवीर साहब आप खुद भी छोटे हैं, आपका काम भी छोटा है और अब आपने हरकतें भी छोटी शुरू कर दी हैं, तो ज़ाहिर है इसका आपको खमियाजा आने वाले वक्तों में भुगतना पड़ेगा। तो शाहरुख खान ने पहले ही डॉन 3 से माजरत कर ली थी क्योंकि उसकी कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे थे। उसके बाद ये खबरें आई कि शायद ऋतिक रोशन से रब्ता किया जा रहा है और ऋतिक रोशन डॉन 3 में नए हीरो की जगह ले। लेकिन जब ऋतिक रोशन से इंडियन मीडिया ने पूछा तो ऋतिक रोशन ने कहा कि अभी मुझसे ऑफिशियली किसी ने रब्ता नहीं किया, जब मुझसे रब्ता किया जाएगा तो फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मतलब यह है कि फरहान अख्तर अब इस फिल्म को कंप्लीट करने से ज़्यादा इस बात पे इंटरेस्टेड है कि रणवीर सिंह को ज़रा उसकी औकात याद दिलाई जाए और रणवीर सिंह के साथ दो दो हाथ कर लिए जाए। इंडियन जो शायकीन है वो खुद भी रणवीर सिंह से बहुत ज़्यादा नाला है कि ये क्या छोटी हरकत है कि आपने एक पूरा प्रोजेक्ट, पूरा स्क्रिप्ट आपके सामने लिखा गया, आपका करैक्टर आप पर अयां किया गया, पूरी तमाम तर तैयारी हो गई। फरहान अख्तर का कहना है कि उन्होंने बैरून मुल्क जो फिल्म शूट करनी थी उसका पूरा सेट, उसकी पूरी तमाम तर होटलिंग हो चुकी थी, टिकटिंग हो चुकी थी, तमाम तर सफरी इंतजाम हो चुके हुए थे, वहाँ पर शूटिंग के मकामात तय कर लिए गए थे और बिल्कुल एन वक्त पर रणवीर सिंह साहब ने एक नई पख निकाली और उन्होंने डॉन 3 से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उसकी वजह ये है कि शायद रणवीर सिंह ये समझते हैं कि वो ये हरकतें करेंगे तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनका ज़रा रेट बढ़ेगा, उनका ज़रा नाम बढ़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन प्रोड्यूसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और इस वक्त जो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसमें तमाम बड़े बड़े नाम मौजूद है, उन्होंने रणवीर सिंह का सोशली बाइकाट कर दिया है और कहा है कि जब तक रणवीर सिंह इस मामले को हल नहीं करते, या तो रणवीर सिंह हर्जाना अदा करें, जो अखराजात हुए हैं प्रोड्यूसर के, फरहान अख्तर को वो पैसे अदा करें, माफ़ी मांगे, देन उसका बाइकाट ख़त्म किया जाएगा। अदरवाइज कोई भी प्रोड्यूसर रणवीर सिंह को फिल्म नहीं देगा। तो ज़ाहिर है रणवीर को फिल्म नहीं मिलेगी तो दीपिका पादुकोण भी मारी जाएगी और दीपिका पादुकोण इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस शख्स की वजह से, इसकी बचगाना हरकतों की वजह से, इसकी ड्रेसिंग आप देखें, इसके मामला देखें तो कुछ मेंटली तौर पर वो अभी वही सिक आदमी है, वो बड़ा नहीं हुआ, अभी वो चाइल्डहुड में है। मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर कद में वो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी हरकतें बताती हैं कि वो अभी भी मेंटली तौर पर बड़ा छोटा सा आदमी है। तो देखते हैं कि फरहान अख्तर ये लड़ाई कहाँ तक लड़ते हैं और क्या रणवीर सिंह का जो फिल्म फ्यूचर है वो ख़त्म हो गया है या नहीं। रणवीर सिंह की ये हरकत उसे और ज़्यादा महंगा अदाकार बना देगी, क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है और देखते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऐसे शख्स के साथ क्या रवैया इख्तियार करती है जो प्रोड्यूसर को धोखा देता है, जो प्रोड्यूसर के साथ फ्रॉड करता है, जो प्रोड्यूसर के प्रोजेक्ट को नाकाम बनाता है, जो प्रोड्यूसर को माली और उसकी साख को नुकसान पहुंचाता है। यकीनन डॉन 3 एक बड़ी फिल्म है, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि इंडिया में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं। हो सकता है कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह की ये मिली भगत हो और डॉन 3 को वक्त से पहले कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि ये भी एक टैक्स है, ये भी इस तरह की हरकत भी की जाती है, लेकिन इस सारे अमल में रणवीर सिंह की शोहरत को नुकसान पहुंचा है। दीपिका पादुकोण परेशान है। देखते हैं कि रणवीर सिंह की ये हरकत उसे कहाँ तक ले जाती है। हम इस वाक़े पर नज़र रखेंगे और जो भी आगे आने वाले दिनों में चीज़ें बैठेंगी, सेटल डाउन होंगी, उससे हम आपको इतलात मतले रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।